हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक नया टॉपिक जिसके थ्रू हम प्रश्नावली 8.2 को बड़ी ही आसानी तरीके से हल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में बने रहिए एंड तक। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम सब वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस त्रिकोणमिति सारणी को बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और कुछ फार्मूले भी याद करवाएंगे। उस फार्मूले के थ्रू भी इस सारणी को आप याद कर सकेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कुछ भी इस वीडियो में रटवाएंगे नहीं, हम कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इतनी चीज़ें तो जानते ही होंगे। देखिए ये चीज़ें क्या क्या हैं कि कॉसिक थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉस थीटा। और अपने ये भी जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। और भी अपने को बहुत सी चीज़ें, दो चार चीज़ें जाननी है। देखिए, हम उन चीज़ों भी बता देते हैं। यदि 1 का हम 0 से भाग लगाते हैं तो आ जाता है इन्फिनेटिव, और यदि हम 0 का 1 से भाग लगाते हैं 0 को 1 से भाग लगाते तो आ जाता है 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इतनी चीज़ें आप याद रखिए। इतनी चीज़ें के जरिए ही हम आपको त्रिकोणमिति सारणी बड़े ही बेहतरीन तरीके से याद करवा देंगे, समझा देंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने क्या देखा फ्रेंड्स, चलिए हम कुछ तरीके से बताना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अपने को क्लास 10th में पढ़ना क्या है, 5 कोणों के बारे में जानना है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की, साइन 60 की और साइन 90 की। इसी प्रकार कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। इसी प्रकार हम सभी की वैल्यू को जानेंगे। कुल मिला के इसमें हम 5 कोणों की बात करेंगे। 0, 30, 45, 60 और 90, 5 कोण हैं। तो चलिए हम 5 अंक तक गिनती लिख लेते हैं 0 से लेकर। चलिए फ्रेंड्स, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। ये गिनती हो गई नहीं फ्रेंड्स, 5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए नहीं फ्रेंड्स। अब अपन क्या करते हैं कि इसको 4 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो चलिए हम इन सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 4 से डिवाइड भी कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि सभी में रूट लगा देते। चलिए हम सभी में रूट भी लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी में रूट लगा दिया। अब बस हम हल करेंगे और साइन के पाँचों कोणों के मान सरलता से ज्ञात कर लेंगे। तो 0 का 4 में भाग देंगे तो आ जाता है फ्रेंड्स 0 ही। और यदि 1 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 1, और रूट 4 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2। फ्रेंड्स, यदि रूट 2 की वैल्यू निकालते तो आ जाएगा रूट 2 ही, और 4 की वैल्यू निकालते तो आ जाएगा 2 ही। और यदि रूट 3 की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा रूट 3, और रूट 4 की वैल्यू निकालते तो आ जाएगा 2। यदि फ्रेंड्स हम रूट 4 का रूट 4 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 1। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसे कुछ दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, हम किस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पास इसको ले लेते हैं, रूट 2 अपॉन 2।
√2/2 इसका क्या करते हैं, √2 का ऊपर नीचे परिमीकरण कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने परिमीकरण कर दिया। परिमीकरण करना तो आपको क्लास 9 से आता ही होगा। देखिए हम जानते हैं जब भी गुणा का चिन्ह होगा तो सामने सामने गुणा होता है, तो हम सामने सामने गुणा कर लेते हैं। √2 के साथ गुणा होगा तो वह हो जाएगा 2/2 का √2 के साथ गुणा होगा तो आ जाएगा 2√2। फ्रेंड्स अब देखिए 2 का इस 2 से भाग देंगे तो अपना बचेगा क्या, क्या बचेगा फ्रेंड्स, 1/√2। तो फ्रेंड्स हम इसके इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम 1/√2। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिख सकते हैं, 1/√2। तो चलिए हम इसके स्थान पर 1/√2 लिख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके स्थान पर 1/√2 लिख दिया। और भी अपन नेक्स्ट पेज में सीखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट पेज को। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अपनी साइन की वैल्यू आई थी, क्या क्या आई थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और से 1 आई थी, जो कि साइन के वैल्यू थी, साइन की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन देखेंगे कॉस के लिए। किसके लिए, कॉस के लिए। तो देखिए हम कॉस थीटा के लिए देख लेते हैं। तो देखिए कॉस थीटा के लिए जस्ट हम इसी का उल्टा कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम उल्टा करना स्टार्ट करते हैं। मतलब एक को यहाँ पर लिखेंगे, √3/2 को यहाँ पर लिखेंगे और 1/√2 को हम यहाँ पर लिखेंगे, 1/2 को यहाँ पर और 0 को यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका उल्टा करके आपको दिखा दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये रही कॉस की वैल्यू। चलिए अब हम tan की वैल्यू लिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम tan की वैल्यू, tan का फार्मूला अपन जानते हैं, हमने बता दिए हैं कि tan की जो सूत्र होता है वह होता है sin थीटा अपॉन। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस सूत्र को लिख दिया है। इसी सूत्र के जरिए ही हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू का भाग लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भाग लगाएंगे। 0 का 1 से भाग देंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स 0 ही। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए 1/2 का √3/2 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पर हमने भाग का चिन्ह लगा दिए, तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या, 1/√3। चलिए हम यहाँ पर 1/√3 लिख देते हैं। और क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1/√2 का 1/√2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। और क्या करते हैं कि √3/2 का 1/2 से भाग देंगे तो अपना बचेगा 2 से 2 कैंसिल, √3/1 अर्थात क्या बचा, √3 ही बचा। तो चलिए अपन यहाँ पर √3 लिख देते हैं। और यदि 1 का 0 से भाग देंगे तो आ जाएगा इन्फिनेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम कॉट थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। जिस प्रकार साइन का उल्टा कॉस हुआ, उसी प्रकार tan का उल्टा भी कॉट ही होगा। चलिए हम क्या कहा लग। तो देखिए फ्रेंड्स, हम tan थीटा की जो वैल्यू आई है उसका हम उल्टा कर देंगे तो अपनी कॉट थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए हम जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो tan थीटा की यानी कॉट थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए हम
इन्फिनेटिव को यहाँ पर, रूट 3 को यहाँ पर, और 1 को यहाँ पर, और 1/√3 को यहाँ पर लिख देंगे, और 0 को यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, अपना जो कुछ इस तरीके से बन चुका है। हमने 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। अब अपने पास 2 त्रिकोणमितीय अनुपात और बचे। चलिए हम उन त्रिकोणमितीय अनुपातों की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब अपन किसका निकालेंगे फ्रेंड्स? कौशिक का। किसका निकालेंगे फ्रेंड्स? कौशिक का। तो अपन जानते हैं कि कौशिक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। क्या होता है? 1/sin थीटा। और अपन यह भी जानते हैं कि sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, हम इन्हीं 3 फार्मूले के जरिए से, इन्हीं 2 फार्मूले के जरिए से हम कॉसिक थीटा और sec थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। किसकी? sec थीटा की वैल्यू। तो देखिए sec थीटा के लिए अपना ए वाला फार्मूला लगेगा। मतलब कि जो अपनी cos की वैल्यू होगी उस जो cos की वैल्यू होगी उसको भाग दे देंगे 1 से। तो चलिए हम भाग देंगे, मतलब cos की वैल्यू cos के जगह रख देंगे इस सूत्र में। तो चलिए हम रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, sec थीटा की वैल्यू के लिए अपने वाले सूत्र को काम में लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम ए वाले सूत्र को काम में ले लेते हैं। तो 1 जो कि सूत्र में दिया हुआ है अपॉन cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? 1। तो ए 1 लिख दिए, और 1 का 1 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1 ही। तो अपन 1 लिख देते हैं सिर्फ। चलिए हमने 1 लिख दिया। और क्या करेंगे कि जो √3/2 है जस्ट उसी को उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2/√3। क्या हो जाएगा? 2/√3। देखिए हम इस सूत्र में रख के भी दिखाई देते हैं कि 1 तो है ही है, और cos थीटा की जगह √3/2। जब अपन इसको हल करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा? 2/√3। तो चलिए हम 2/√3 लिख देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं sec 45 के लिए। तो इसके लिए देखेंगे sec cos 45 की वैल्यू। cos 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2। क्या है फ्रेंड्स? 1/√2। तो 1 तो है ही है सूत्र में, और 1/√2 जो है वह cos 45 की वैल्यू है। तो चलिए हम रख देते 1/√2। 1/√2 अपन लिख दिए। जब इसको हल करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, √2 ऊपर चला जाएगा, √2 अपन 1 हो जाएगा। तो अपना बचा क्या? सिर्फ √2 अपन 1 का मतलब √2 ही। तो चलिए अपन √2 ही सिर्फ लिख देते हैं। तो ए लिख दिए अपन √2। फ्रेंड्स, अब देखिएगा अपन sec 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए अपने को देखना होगा cos 60 की वैल्यू। cos 60 की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? 1/2। और 1/2 का उल्टा 2 ही हो जाएगा। अब आप तो समझदार हो ही चुके हैं फ्रेंड्स, हमने बता दिया है। तो और जीरो का उल्टा, मतलब देखिए 1 तो है ही है, नीचे 0 है, और 1 का जब भी अपन 0 से भाग लगाते हैं तो आ जाता है इन्फिनेटिव। चलिए हम इसकी जगह इन्फिनेटिव लिख देते हैं। देखिए हमने इन्फिनेटिव लिख दिया। अपने 5 त्रिकोणमितीय अनुपात कंप्लीट हुए। अब हम लास्ट
त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ चलेंगे जो है कॉसिक थीटा। क्या है फ्रेंड्स? कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा के लिए हम साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे। चलिए हम साइन थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। इस सूत्र में अपन मान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम इसी सूत्र में मान रखते जाएंगे और कॉसिक थीटा की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। तो देखिएगा, कॉसिक शून्य के लिए अपने को साइन शून्य की वैल्यू देखनी पड़ेगी। 1 तो है ही ऊपर, या कि अपन क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। सेक का उल्टा कॉसिक। तो चलिए उल्टा कर देते हैं। तो इन्फिनेटी यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, और 2/√3 यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्फिनेटिव, यहाँ पर 2, यहाँ √2 और यहाँ क्या आएगा 2/√3 और यहाँ पर 1। चलिए हम इसे एक सारणी के रूप में दिखा देते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है अपनी सारणी। इस सारणी को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। असल में फ्रेंड्स हम उल्टा क्यों करते थे? उल्टा करने का मतलब था, अपना एक सूत्र होता है। देखिए हम वो सूत्र ही बता देते हैं जो हम बोले थे कि उन सूत्रों को याद करवाएंगे। उल्टा करने के पीछे क्या राज था? इसी सूत्र के राज थे फ्रेंड्स। देखिए हम वही सूत्र आपको दिखा देते हैं जिन सूत्रों का राज था। देखिए हम उन सूत्रों को लिखकर बता देते हैं। क्योंकि कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो फ्रेंड्स ये हम फार्मूले कुछ लिख दिए हैं। इन फार्मूलों को आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर ये फार्मूले आपके मन और मस्तिष्क में हैं तो ये सारणी आपको भूल नहीं सकती। फ्रेंड्स यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फ्रेंड्स। थोड़ा आज सर्वर त्रुटि थी, इसी कारण अच्छे से आवाज़ नहीं आ पा रही थी। रुक रुक कर आवाज़ आ रही होगी आपके पास, फिर भी हमने वीडियो को कंटिन्यू रखा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू फ्रेंड्स।